आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। गोत्र एवं कुलदेवियाँ हमारी इस सीरीज का यह 18वां वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे सहस्रोदीच ब्राह्मणों के विषय में, उनके इतिहास के विषय में, उनके ग्राम, पद, आवंटक, गोत्र, संख्या, प्रवर, वेद, शाखा और उनके देवता आदि की जानकारी इस वीडियो का विषय रहेगी। उदीच्य या औदिच्य का अर्थ है उदीची या सूर्य के उदित होने की दिशा। भारत का उत्तर पूर्व भूभाग, जहाँ प्रमुख रूप से हिंदी भाषियों का निवास है। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है, उदीची का अर्थ होता है उत्तर। उदीची शब्द से ही औदिच्य बना है। उत्तर दिशा से सिद्धपुर क्षेत्र में आने वाले ब्राह्मण औदिच्य कहलाए। सहस्रोदीच्य ब्राह्मणों का इतिहास एवं उनके गोत्र आदि। ग्राम, पद या आवंटक, गोत्र, संख्या, प्रवर, वेद, शाखा एवं उनके शिव, गणपति, कुलदेवी, भैरव आदि देवता इस वीडियो के विषय रहेंगे। औदिच्य ब्राह्मणों का इतिहास। प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, उसी प्रकार वह अपने आदि पुरुषों का गौरवमय इतिहास या भूतकाल जानने के विषय में भी जिज्ञासु रहता है। अपने वंश की उत्पत्ति या गोत्र जानने वाली इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की रहती है। वर्तमान युग में प्रत्येक आयु वर्ग, विशेषकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को इस बारे में और अपने गोत्र, शाखा, सूत्र, वंश, आवंटक आदि के बारे में कम जानकारी है। जब भी विवाह, यज्ञ, मृत्यु संस्कार आदि कर्मकांड के समय जब इसके विषय में पूछा जाता है तो उन्हें अपने बुजुर्गों की ओर देखना पड़ता है, पर सभी बुजुर्गों को भी इसकी पूर्ण जानकारी अक्सर नहीं होती है। औदिच्य ब्राह्मणों के ग्राम, पद या आवंटक, गोत्र, संख्या, प्रवर, वेद, शाखा आदि इस प्रकार से हैं। क्रम से इन्हें ऐसे कहा जा सकता है। ग्राम, यह ग्राम के नाम दान में प्राप्त होने वाले ग्रामों के नाम है। इसका अर्थ समझने के लिए हमको इतिहास की ओर जाना होगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से पाटन नरेश मूलराज ने उत्तर दिशा से 1037 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। यज्ञ के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजा ने 1 सहस्रोदीच्य ब्राह्मणों में से 21 ब्राह्मणों को सिद्धपुर, ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, श्लोक संख्या 97 से 100 क्षेत्र, 479 ब्राह्मणों को सिद्धपुर के चारों ओर के 171 ग्राम, ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, श्लोक संख्या 102, इसी प्रकार 10 को सीहोर, काठियावाड़, 490 ब्राह्मणों को सीहोर क्षेत्र के चारों ओर के 81 ग्राम, ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, श्लोक संख्या 102-3 का दान किया था। इन श्लोकों में इन सब का वर्णन है। ये इसी कारण सहस्र औदिच्य कहलाते हैं तथा शेष 37 जिन्होंने कोई दान स्वीकार नहीं किया वे टोलकिया कहलाए। आवंटक, सरनेम या पहचान का नाम। सभी के आवंटक उनके कार्य, निवास आदि, जैसे ज्योतिषी, जोशी, 3 वेद अध्यायी त्रिवेदी, शासनकर्ता, ठाकुर आदि के अनुसार बने। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के काल से ब्राह्मणों की संख्या वृद्धि के कारण पहचान में आसानी हेतु आवंटक प्रचलन में आए। तदनुसार ही कन्नौज वाले कन्याकुब्ज या सरयू नदी के किनारे रहने वाले सरयू पारीण आदि कहलाए हैं। गोत्र का अर्थ है कि वह कौन से ऋषिकुल में से उतर कर आया है या उसका जन्म किस ऋषिकुल से संबंधित है। किसी व्यक्ति की वंश परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है उस वंश का गोत्र भी वहीं से प्रचलित होता आया है। हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी ऋषि की ही संतान हैं। इस प्रकार से जो जिस ऋषि से प्रारंभ हुआ वह उस ऋषि का वंशज कहा गया। गोत्रों की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्राह्मणों में ही हुई थी, क्योंकि यह वर्ग ही ज्ञान से इसे स्मरण रखने में समर्थ था। धीरे धीरे जब ब्राह्मण वर्ग का विस्तार हुआ तब अपनी पहचान बनाने के लिए
अपने आदि पुरुषों के नाम पर गोत्र का विस्तार हुआ। इन गोत्रों के मूल ऋषि अंगिरा, भृगु, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य तथा कुशिक थे और इनके वंश अंगिरस, भार्गव, आत्रेय, काश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य तथा कौशिक हुए। इन गोत्रों के अनुसार इकाई को गण नाम दिया गया। यह माना गया कि एक गण का व्यक्ति अपने गण में विवाह न कर अन्य गण में करेगा। इस प्रकार कालांतर में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ते जाने पर पक्ष और शाखाएं बनाई गई। इसी तरह इन सप्तऋषियों के पश्चात उनकी संतानों के विद्वान ऋषियों के नामों से अन्य गोत्रों का नामकरण हुआ। गोत्र शब्द का एक अर्थ गो, जो पृथ्वी का पर्याय भी है, और त्रय का अर्थ रक्षा करने वाला भी है। यहाँ गोत्र का अर्थ पृथ्वी की रक्षा करने वाले ऋषि से ही है। गो शब्द इंद्रियों का वाचक भी है। ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों को वश में कर अन्य प्रजाजनों का मार्गदर्शन करते थे, इसलिए वे गोत्रकारक कहलाए। मैक्स मूलर के अनुसार यह भी है कि ऋषियों के गुरुकुल में जो शिष्य शिक्षा प्राप्त कर जहाँ कहीं भी जाते थे, वे अपने गुरु या आश्रम प्रमुख ऋषि का नाम बतलाते थे, जो बाद में उनके वंशधरों में स्वयं को उनके वही गोत्र कहने की परंपरा पड़ गई। उदीची ऋषि बोधायन ने, जिनके नेतृत्व में सहस्र ब्राह्मण गुजरात आए थे, ने अगस्त्य और सप्त ऋषियों की संतानों को गोत्र कहा है। औदिच्य ऋषि पाणिनि ने भी बोधायन का ही समर्थन किया है। प्रवर, प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ। गोत्रकारों के पूर्वजों एवं महान ऋषियों को प्रवर कहते हैं। अपने कर्मों द्वारा ऋषि कुल में प्राप्त की गई श्रेष्ठता के कारण उन गोत्र प्रवर्तक मूल ऋषि के पश्चात होने वाले व्यक्ति जो महान हो गए, वे इस गोत्र के प्रवर कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि मूल ऋषि के बाद उस कुल में 3, 5 आदि और दूसरे ऋषि भी विशेष रूप से महान हुए थे। वेद, वेदों की रचनाएं ऋषियों के अंतःकरण में प्रस्फुटित हुई थी। उनकी उत्पत्ति के समय लेखन कला नहीं थी। इस कारण वेद मंत्रों को सुनकर पढ़ा और याद किया जाता था, इसलिए इन्हें श्रौत वेद भी कहते हैं। क्योंकि चारों वेद कोई एक ऋषि याद नहीं रख सकता था, इसलिए गोत्रकारों ने ऋषियों के जिस छंद या भाग का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार आदि किया, उसकी रक्षा का भार उसकी संतान पर पड़ता गया। इससे उनके पूर्व पुरुष जिस वेद ज्ञाता थे, तदनुसार वेदाभ्यासी कहलाते हैं। शाखा, वेदों के विस्तार के साथ ऋषियों ने प्रत्येक गोत्र के लिए एक वेद के अध्ययन की परंपरा डाली थी। कालांतर में जब एक व्यक्ति किसी एक गोत्र का उस गोत्र के लिए निर्धारित वेद का पूर्ण अध्ययन कर लेने में असमर्थ होने लगा, तो ऋषियों ने वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए शाखाओं का निर्माण किया। इस प्रकार से प्रत्येक गोत्र के लिए अपने वेद की उस शाखा का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने जिसका अध्ययन किया वह उस वेद की शाखा के नाम से पहचाना गया। देवता, प्रत्येक वेद या शाखा का पठन पाठन करने वाले किसी विशेष देव की आराधना करते हैं। वही उनका कुल देवता गणपति, शिव, भैरव आदि उनके आराध्य देव हैं। इसी प्रकार कुलदेवी होती है। इनका ज्ञान अग्रजों, माता पिता के द्वारा अगली पीढ़ी को दिया जाता है। हमारी यही परंपरा है कि घर में होने वाली पूजा, यज्ञ, माता पूजा आदि के समय इनको परिवार के सदस्यों के सम्मुख दोहराया जाता है। इससे प्रत्येक को पीढ़ी दर पीढ़ी इसका ज्ञान बना रहता है। कदाचित यदि परिस्थितिवश अब यह ज्ञान नहीं है तो बुजुर्गों से परामर्श कर और गोत्र ऋषि के अनुसार निर्णय कर भविष्य के लिए ज्ञान जानना चाहिए। इस समय देश, काल, स्थान एवं अन्य वंश को गोद जाने या विवाह आदि कारणों के प्रभाव से परिवर्तन भी होता रहा है। मित्रों, इस श्रृंखला में औदिच्य ब्राह्मणों पर हम 4 वीडियो बनाएंगे। आज ये पहला वीडियो था। अन्य वीडियो में इनके गोत्र, आवंटक, देवता आदि के विषय में आपको उनके ग्रामों के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। यथासंभव यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।